नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका दान करने से माता लक्ष्मी का वास घर में हो जाता है। चलिए जानते हैं। जब देवर्षि नारद ब्रह्मांड के ज्ञानी और संगीतज्ञ इंद्रलोक से लौटते हुए एक दिन स्वर्ग की ओर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने माता लक्ष्मी को देखा। माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और भाग्य की देवी मानी जाती हैं। नारद जी ने सोचा कि क्यों न उनसे इस बारे में पूछा जाए कि वह किस घर में वास करती हैं। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे माता लक्ष्मी, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस घर में वास करती हैं। कौन से गुण और आचरण ऐसे हैं जो आपको एक घर में निवास करने के लिए आकर्षित करते हैं। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ प्रेम, सहिष्णुता और सच्चाई का साम्राज्य होता है। स्वच्छ घर ही मेरा निवास स्थान होता है। तब नारद जी ने आगे पूछा, हे माता, कृपया मुझे और विस्तार से बताएं। क्या कोई विशेष गुण हैं जो आपको विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं जहाँ प्रसन्नता और समर्पण के साथ पूजा की जाती हूँ, वहाँ मेरा वास होता है। एक व्यक्ति का मन और उसके कार्य मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है और ईमानदारी से धन अर्जित करता है, तो मैं वहाँ निश्चित रूप से वास करती हूँ। फिर देवर्षि नारद ने फिर पूछा, हे माता, क्या आप किसी भी मनुष्य के घर में निवास करने का महत्व दान से भी होता है। और ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनका दान करने से आप उस घर में निवास करती हैं जिस घर से वह चीजें दान की जाती है। कृपया मुझे इस विषय के बताइए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, जहाँ दान, सेवा और उदारता का भाव होता है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। जब लोग दूसरों की भलाई के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं, तब मैं उस घर में हमेशा रहती हूँ। दान और सहयोग से न केवल समाज का उत्थान होता है, बल्कि मेरे प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। हे देवर्षि नारद, मैं तुमको बताती हूँ कि वह कौन सी चीज़ें होती है जिनका दान करने से मैं उस घर में वास करती हूँ। मैं तुम्हें अपने दो भक्तों की एक कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको इस विषय का भान हो जाएगा। इस कथा को सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने जीवन में हर वो चीज़ मिलती है जिसकी उसे कामना होती है। हे नारद, सुनो। देवपुर नमक एक गांव के एक छोटे से कोने में एक मिट्टी का घर था, जिसमें रमेश और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। रमेश और सुनीता बेहद गरीब थे। उनके पास न ढंग के कपड़े थे, न खाने को पर्याप्त अनाज था। फिर भी वे ईमानदार और परिश्रमी थे। रमेश दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और सुनीता घर के छोटे-मोटे कामों से थोड़ी बहुत आमदनी जुटाने की कोशिश करती थी। एक दिन की बात है, रमेश की पत्नी ने रमेश से कहा, हे स्वामी, हम इतनी मेहनत भी करते हैं, फिर भी हम इतने गरीब क्यों हैं माता? लक्ष्मी हमारे घर को छोड़ के क्यों चली गई है? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, जिस वजह से दुख और गरीबी ने हमारे घर में पैर पसार रखे हैं? अब इतना कह के सुनीता रोने लगी। तब रमेश ने उसे धैर्य रखते हुए समझाया कि हे प्रिय सुनीता, तुम चिंता मत करो। शायद हमारे भाग्य में गरीबी ही लिखी है। भगवान ने नहीं तो हम आज ऐसे नहीं जी रहे होते। लेकिन तुम चिंता मत करो माता। लक्ष्मी जरूर अपनी कृपा हम पे बिखरेंगी। मुझे उन पर अटूट विश्वास है। इसी प्रकार रमेश अपनी पत्नी सुनीता को दिलासा दे रहा था। अब अगले दिन जब रमेश अपने घर से निकलता है, तो उसके घर के सामने ही उसके पड़ोसी मिल जाते हैं। वह सभी लोग उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। वह रमेश से बोले, अरे रमेश, क्या आज भी खाली हाथ लौट रहे हो? एक पड़ोसी तंज कसता हुआ बोला। क्या रे बिखरी, तुम्हारे नसीब में तो बस मिट्टी है। दूसरा कहता बोला, इसके हाथ में मिट्टी ही मिलेगी, क्योंकि इसके आचरण ही वैसे हैं। सुनीता यह सब पास में खड़ी होकर सुन रही थी। वह सभी के द्वारा अपने पति के लिए ऐसी अपमान भरी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती है। लेकिन वह अपने पति रमेश को हौसला देते हुए कहती है, ए जी सुनो, आप फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप अपने काम पर ध्यान दो, भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन रमेश को इन बातों से गहरी चोट पहुंचती थी। वह सोचता, क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कभी हमारी गरीबी खत्म होगी? उस दिन का लोगों का अत्याचार रमेश सह नहीं सका। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह रात भर जागता ही रहा। जब सुबह हुई
अपने खेतों को चला गया। और जब दोपहर का समय हुआ तो रमेश अपने खेत से थका मांदा घर लौटा तो उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा को खड़ा देखा। उस साधु के चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उस रमेश के घर पर उस साधु के आ जाने से समस्त वातावरण में एक अलग ही आभा का विश्लेषण हो रहा था, मानो स्वर्ग से कोई देव उतर आया हो। रमेश के सामने खड़े उस साधु ने कहा, हे वत्स, क्या यह तुम्हारा घर है? मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूं, मुझ भिक्षुक को भिक्षा देने की कृपा करो। उस साधु की बात को सुनकर सुनीता भी घर से बाहर आ गई। रमेश और सुनीता ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु सुनीता ने साधु महाराज से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप भीतर चलिए, मैं आपको भोजन करने के लिए कुछ देती हूं। जब वह महात्मा घर के भीतर गया तब वह उसने अपने पति और अपने लिए जो दोपहर का भोजन बचा रखा था उसे उस साधु को दे दिया। उस साधु ने भोजन किया जिससे उसकी भूख शांत हो गई। भोजन करने के बाद जब वह संत महात्मा वहां से जाने लगे तब सुनीता ने उन साधु महाराज को रोक लिया और अपने घर के कोने से थोड़ा सा आटा लाई और साधु के पात्र में डाल दिया। तब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुमने अपने पास से जो भी दिया है वह बहुत कीमती है। तुम दोनों ने मिलकर मेरा आदर सम्मान किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुमको तुम्हारी गरीबी का राज बताना चाहता हूं कि तुम्हारे घर से गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही है। तुम्हारे घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी गरीबी का कारण बनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से ही माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आगमन नहीं कर रही है। उन महाराज की बात सुनने के बाद रमेश और सुनीता ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे घर में जो हमारी ही गरीबी और विवशता का कारण बनी हुई है? तब उस साधु ने कहा, जो भी चीजें तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाती हैं उन्हें त्याग दो। जब मैं तुम्हारे घर में आया तो मैंने तुम्हारे घर में फटे पुराने कपड़े देखे। तुमको उन्हें अपने घर से हटाना होगा और तुमको अपने घर से टूटे फूटे बर्तनों को भी हटाना होगा, क्योंकि तुमने मुझे जिस बर्तन में भोजन करने के लिए दिया था वह टूटा हुआ था। टूटे हुए बर्तन माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद होते, इस वजह से वह उस घर में प्रवेश ही नहीं करती है जिस घर में टूटे हुए बर्तन होते हैं। तुमने अपने मंदिर घर का मुंह पश्चिम की तरफ को मुंह कर रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर का मुंह हमेशा ही पूरब की तरफ को होना चाहिए। तुम्हारे मंदिर घर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की टूटी हुई मूर्ति रखी हुई है। उस मूर्ति को वहां से हटाना होगा, तभी तुम अमीरी को प्राप्त हो पाओगे। टूटी फूटी वस्तुएं या कोई भी ऐसा सामान तुम्हारे घर में हो सकता है जो उपयोगी न हो, उसे अपने घर से बाहर निकलकर फेंका दो, जिससे तुम्हारे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। और उसके बाद तुम अपने घर की स्वच्छ रखना, फिर माता लक्ष्मी का प्रवेश तुम्हारे घर में हो जाएगा। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में जल्द ही बदलाव आएगा, भगवान पर भरोसा रखना। इतना कहकर वह साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रमेश और सुनीता ने घर की सारी पुरानी और टूटी चीजें इकट्ठा कीं और साधु के कहे अनुसार उन्हें घर से बाहर कर दिया। उस रात रमेश और सुनीता गहरी नींद में सोए। उसके बाद सुनीता ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुईं। माता का तेजस्वी रूप और सौम्यता देखकर सुनीता भाव विभोर हो गई। वह मंद मंद मुस्कान के साथ सबके मन को मोह लेने वाली थी। स्वप्न में ही माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे धैर्य और दान से अत्यंत ही प्रसन्न हूं। अब तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त होंगी। मैंने तुमको आज मेरे प्रति अटूट श्रद्धा को देखकर आज तुमको तुम्हारे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। हे पुत्री, सुनो, तुम्हारे खेत में दक्षिण की ओर एक पुराना आम का पेड़ है। उस पेड़ के पास खुदाई करो, वहां तुम्हारे लिए खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने को लाकर तुम बीच देना और अपने जीवन का निर्वाह करना, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और जो लोग तुम्हें ताना मारते थे तुम्हारी गरीबी पर, वह भी तुम्हारा और तुम्हारे पति का सम्मान करेंगे। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह हुई तब सुनीता ने यह सपना रमेश को सुनाया, तो रमेश ने पहले इस सपने की बात को ना मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सुनीता के बार बार आग्रह करने पर वह अपनी पत्नी सुनीता के साथ खेतों पर गया
और उस आम के पेड़ के नीचे खेत में खुदाई करने लगा। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ी देर में उन्होंने एक घड़े को मिट्टी में दबा हुआ देखा। उन्होंने घड़े को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला तो देखा कि उस घड़े में सोने चांदी के सिक्कों और गहनों से भरे हुए थे। माता लक्ष्मी के इस आशीर्वाद को देखकर रमेश और सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये खजाना उनकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। जब गांव वालों को रमेश के खजाने के बारे में पता चला तो वे सब हैरान रह गए। जिन लोगों ने पहले उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, वे अब उनके दरवाजे पर आकर उसे बधाई देने लगे। वह सभी कहने लगे, रमेश, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से भगवान को प्रसन्न किया है और यह उसी का परिणाम है। हम मूर्ख थे जो तुम्हारी मेहनत पर हंसते थे। तब एक बुजुर्ग ने रमेश से कहा, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बेटा, हमें माफ कर दो। यही सब बातें कुछ और लोगों ने कही। सभी की करुणा भरी बातें सुनने के बाद रमेश और सुनीता ने सबको माफ कर दिया। उन्होंने अपनी नई संपत्ति का उपयोग करके गांव के मंदिर को ठीक कराने और गरीबों की मदद करने में किया। उन्होंने उस खजाने का एक चौथाई हिस्सा अपने लिए रखा और बाकी का हिस्सा अपने गांव को ठीक करवाने के लिए गांव के शारपंच को दे दिया। जब यह बात उस नगर के राजा तक पहुंची, तब उस राजा ने रमेश की ईमानदारी पर खुश होकर उसे अपने यह एक मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। अब रमेश और सुनीता का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे धनवान हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता और परिश्रम नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी नई संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाया और गांव में अपनी एक नई पहचान बनाई। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनकी सच्ची मेहनत और दानशीलता का प्रतिफल था। लोगों के मुंह तभी बंद हो जाते हैं जब आप केवल पाने, परिवार और अपने लिए सोचते हैं। रमेश और सुनीता ने यह सिखाया कि कठिनाइयों के समय धैर्य रखना और दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। अब माता लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मनुष्य को मेरे आगमन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हे देवर्षि नारद जी, मैं धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हूँ। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए धर्म ग्रंथों में अनेक उपाय बताए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख उपाय है दान, जिसे पवित्र कर्म माना गया है। सही समय, सही वस्तु और सच्चे मन से दान करने से मेरा आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि घर की कौन कौन सी चीज़ें दान करने से मैं प्रसन्न होती हूँ और मेरा वास घर में स्थायी हो जाता है। हे देवर्षि नारद जी, यदि कोई भी मनुष्य दान करता है तो उसे यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि दान का अर्थ है अपनी वस्तु को निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद को प्रदान करना। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि इसका भौतिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दान से व्यक्ति के जीवन में न केवल आर्थिक समृद्धि आती है, बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, दानम धर्मस्य मूलम, अर्थात दान धर्म का आधार है। दान से ही मैं प्रसन्न होती हूँ और घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। हे देवर्षि नारद जी, पहला, सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान। सफ़ेद रंग को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूध और दूध से बनी चीज़ें। किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दूध, दही या घी का दान करने से घर में धन की वृद्धि होती है। सफ़ेद कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। चावल और मिश्री का दान, ये चीज़ें माता लक्ष्मी को प्रिय हैं और इनके दान से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हे देवर्षि नारद जी, दूसरा, अनाज और खाद्य सामग्री का दान। भोजन को सर्वोच्च दान माना गया है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर से अन्न का दान करना न केवल गरीबों का पेट भरता है, बल्कि घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना अत्यंत शुभ होता है। अनाज का दान करने से अन्न और समृद्धि का भंडार भरा रहता है। गुड़ और तिल का दान शारीरिक और मानसिक समृद्धि लाता है। हे देवर्षि नारद जी, तीसरा, धातु और आभूषण का दान। धातुएं विशेष रूप से सोना, चांदी, तांबा और कांसा शुभ मानी जाती हैं। इनका दान न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि घर में लक्ष्मी का वास भी स्थायी करता है। सोना या चांदी छोटी मात्रा में भी इनका दान अत्यधिक फलदायी होता है।
तांबे या कांसे के बर्तन। गरीबों को तांबे के बर्तन दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हे देवर्षि नारद जी, चौथा दीपक और तेल का दान। दीपक प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। सरसों के तेल का दीपक दान करना शुभ माना जाता है। सरसों का तेल अमावस्या के दिन सरसों का तेल दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। किसी मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को दीपक दान करना अंधकार को दूर करता है और जीवन में उजाला लाता है। हे देवर्षि नारद जी, पांचवां सात्विक और धार्मिक वस्तुओं का दान। धार्मिक वस्तुएं दान करने से न केवल लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह घर की पवित्रता भी बनाए रखता है। तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। तुलसी का दान करके आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। गाय का घी का दान, यह शुद्धि का प्रतीक है। हवन सामग्री का दान, इसे किसी मंदिर में दान करना शुभ होता है। हे देवर्षि नारद जी, छठवां वस्त्रों का दान। वस्त्र दान को बहुत पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से सर्दी के मौसम में ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े दान करना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। गरीबों या ब्राह्मणों को नए वस्त्र दान करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। पीले रंग के वस्त्र का दान। पीला रंग शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। यह मुझे बड़ा को बहुत प्रिय है। हे देवर्षि नारद जी, जल और कलश का दान। जल का दान अत्यंत पुण्यकारी होता है। पवित्र नदी का जल किसी मंदिर में जल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जल से भरा हुआ कलश दान करने से धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। हे देवर्षि नारद जी, सातवां पीली चीजों का दान। पीली चीजें विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। हल्दी दान करने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। चना दाल, यह दान सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। केसर, यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको बताती हूं कि वह कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको दान देते समय हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, निस्वार्थ भाव से दान करें। दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का अभिमान या दिखावा नहीं होना चाहिए। दूसरा, साफ सुथरी चीजें दान करें। पुरानी या टूटी फूटी चीजें दान करने से दान का फल नहीं मिलता। तीसरा, समय का ध्यान रखें। अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या धनतेरस के दिन दान करना अत्यंत शुभ होता है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। इन दिनों दान करना विशेष फलदायी होता है। चौथा, जरूरतमंदों को दान करें। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को दें जिसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। अब माता लक्ष्मी कहती है, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको बताती हूं कि दान का करने से मनुष्यों को क्या मिलता है। इस बात का बखान शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि, माता लक्ष्मी का वास घर में स्थायी हो जाता है। पवित्रता और शांति, घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहती है। कर्मों का शुद्धिकरण, दान से हमारे बुरे कर्मों का नाश होता है। आध्यात्मिक उन्नति, दान व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी के इन उत्तरों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माता, आपने मुझे अनमोल ज्ञान दिया है। मैं इसे हर स्थान पर फैलाने का प्रयास करूंगा ताकि लोग जान सकें कि आपकी कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने देवर्षि नारद को अपने वास के स्थान और गुणों के बारे में बताया। नारद जी ने माता की बातें सुनकर अपने भक्तों को समझाया कि कैसे एक सच्चा जीवन जीकर लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान न केवल नारद जी के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए अमूल्य साबित हुआ। यह कहानी प्रेरणा देती है कि ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की मदद करने से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कहानी को और विस्तृत किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर अवश्य करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।